वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज़। जैसे कि आपको पता है, इस बारिश में तो ठंडी की तरफ मौसम लेकर जा रहा है, लेकिन इसमें भी चुनावी सरगर्मियां भी बढ़ते जा रही हैं। चंद दिन और बच गए हैं चुनाव होने में और सभी प्रत्याशी अपने अपने संघर्ष करना शुरू कर दिए हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो ऑफलाइन हो, चाहे वो डोर टू डोर जाकर कर। इसी बीच में अभी बगहा विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित हूँ और हमारे पास और हमारे साथ विधानसभा विधायक प्रत्याशी शैलेश कुमार गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, शैलेश कुमार चौधरी जी जुड़े हुए हैं और इनसे हम लोग खास बातचीत करेंगे। सर स्वागत है आपका सर हमारा न्यूज़ चैनल में कि आज अपना प्रीशियस और मूल्यवान समय हमें निकाल करती है। सर मैं चाहूँगा आपको किसी परिचय का तो मोहताज नहीं है, बट इट्स माई प्रोटोकॉल, मैं चाहूँगा सर पूरा किए जाए। नाम से स्टार्ट शैलेश कुमार चौधरी, पिता का नाम रामचंद्र चौधरी और यही ससुराल। पार्टी और चुनाव से नंबर बेंच है, लोहे का बेंच, और पार्टी भारत जन जागरण दल। भारत जन जागरण दल। सर क्या आपको लगता है कि अभी भारत में की जो जन है इनके अंदर कुछ जागृति या जागरण अभी नहीं हुआ है? नहीं हुआ तो है, लेकिन हालांकि डायरेक्ट बातचीत तो नहीं हुई है, लेकिन ये टेलीविजन पर या ये मोबाइल पर हम देखते हैं। स्टूडेंट्स और नौजवानों के बीच ये जागरूकता आई है और उनके अंदर ये जज्बा भी बड़ा है कि भाई हमको सेलेक्ट वैसा कैंडिडेट होना चाहिए जो सेलेक्टेड हो, मेरे हार्टली जो क्वालिफाइड। ये हमने देखा है। हालांकि पहले बुजुर्गों का ये कहना था कि कैंडिडेट जो भी हो थोड़ा सा पहला नंबर ये रखते थे कि बोलतू, बिल्कुल गलत। हमारी हिसाब से बोलतू नहीं, बोलतू तो सबसे बड़ा हमको लगता है बोलतू होता है नाच का शुक्र जो होता है, और ये जो नाच चलता था वो लगातार पब्लिक का 4 घंटा मनोरंजन करता है बोल के, तो क्या उसी को सिलेक्ट करके अपना कैंडिडेट नहीं कर, ये हमारी भाषा नहीं। और नौजवानों के तक हम अपना ये मैसेज पहुंचा देना चाहते हैं कि आप ये सिलेक्ट करो कि तुम्हारा कैंडिडेट जो भी हो वो क्वालिफाइड हो, बल्कि वो हायर क्वालिफाइड हो, लेकिन सर उसके सोच अलग होंगे। सर लेकिन जस्ट हम लोग इसके विपरीत देखते हैं कि जो भी राजनीतिक दल है, पार्टियां हैं, हमारे यहाँ बिहार हो चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, इसमें पार्टी अपने प्रत्याशी वर्ग विशेष पर उतारती है, जाति बेस पर, कि जहाँ पर जिस जाति का ज़्यादा वो बेस समीकरण ज़्यादा हो, उसी जाति के वहाँ पर वो लोगों को टिकट देती है पार्टी। ये पार्टियों की मानसिकता हो सकती है, लेकिन मेरे नज़र में चूँकि मैं कैंडिडेट हूँ, और पहली बात की जो कैंडिडेट बन जाता है जनता की सेवा करने के लिए फील्ड में जब उतर जाता है वो, तो उसके लिए जाति और धर्म कुछ होता नहीं। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैनी हो, बौद्धिस्ट हो, सनातनी हो, आर्य समाज, जो भी हो, जिस भी धर्म का, मेरे नज़र में सबका वैल्यू इक्वल है। हर क्षेत्र में, हर बिरादरी में, हर कास्ट में, हर कम्युनिटी में ये तो फ्लक्चुएशन होता ही रहता है, उतार चढ़ाव, मतलब जैसे कंडीशन। तो जो कैंडिडेट बनता है उसके लिए सारी नागरिक और सारी जनता एक समान हो। हर धर्म में अगर लाचारी है, बेबसी है, वो लाचार है, बेबस है, उसकी हिफाजत करना, उसके अधिकारों को उस तक पहुंचा देना, ये उसकी जवाबदेही होती है। और जो कास्ट बेसिस पर रखता है उसको दमलाई करता है। ये मेरा था। अच्छा सर, इससे पहले आपको चुनाव में आने से भी पहले जो भी चाहे राज्य स्तर की पार्टी हो चाहे राष्ट्र स्तर की पार्टी हो, यहाँ पर अपने प्रत्याशी को उतार रखी थी और उनको भी आप कहीं ना कहीं वोट तो दिए होंगे, तो सर आखिर में क्या उनके अंदर कमियां दिखी या गलतियां दिखी या कुछ वजह दिखा कि जिस वजह से आपको लगा इनमें से कोई नई पार्टी है जो मेरे विचारधारा के अनुरूप चलती है, अब मुझे ही चुनाव में आना पड़ेगा? क्या मतलब उस पार्टी का नाम जाना था? नहीं, मतलब आप इन सारी पार्टियों के कार्य से असहमत है, तभी तो अब चुनाव में है खड़े। मतलब अगर ये जो भी पार्टियां हैं सत्ता में होती, वो अगर काम अच्छा करती तब तो अब चुनाव में नहीं आते हैं। इस बात का प्रतीक है, संकेत है कि ये पार्टी अच्छा काम नहीं किया है, तब तो आप चुनाव में आए हुए हैं। चलिए ठीक है, ये तो आपका कहना है कि पार्टी अच्छी काम की नहीं की, उसके अगेंस्ट में लोग करते, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं लॉयर एडवोकेट, और एडवोकेट में LLB में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना,
ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का संविधान, उसमें टोटल पॉलिटिक्स ही है। तो पॉलिटिक्स तो ये हमारी रग रग में दौड़ रहा है, तो क्यों ना इसको अपने अस्त्र से बदलाव करके अपने अस्त्र से मैं डेवलपमेंट करूँ, विकास करूँ। सर जो आप दूसरी पार्टियों का कंपेरिजन करके नहीं, उस तरह का सवाल। वो पार्टियां क्या है, उनकी मानसिकता क्या है, लेकिन उनसे उद्वेलित तो काम चलेगी, कैसे चले, मेरा भी तो राइट बनता है सर। देखिए सर, मतलब मोटा मोटी बात यह समझे कि आपको या आपका फंडामेंटल राइट है कि मैं चुनाव लड़ूं, इसीलिए आप चुनाव में आए। ठीक है, और चुनाव लड़ूं और स्टूडेंट को मैं जागरूक भी करूं कि तुम शिक्षित बनो, क्वालिफाइड बनो। और प्रॉपर्टी कोई मायने नहीं रखता, वो खरबपति हो अरबपति हो, या ये सबसे बड़ा मतलब कि ये फकीर भी हो, सबका हेड, ये ब्रेन जो होता है ना, सबका ऊपर ही होता है। ऐसा कुछ थोड़े है कि खरबपति अगर है तो उनके ब्रेन ऊपर है और बाकी भिखारियों को नहीं है, सबका लेवल एक है। आप तुम अंडरस्टैंडिंग करो, समझो, और शिक्षा को तरजीह दो, कुछ सोच बनाओ, और सोच में तुम्हारे लिए जज्बात होने चाहिए, जज्बा होना चाहिए, और शिद्दत से उसको तुम पल्लवित पोषित करो, तुम्हारी बदला मिल जाए। अच्छा सर, इस चुनावी दंगल में राष्ट्र स्तर की भी पार्टियां हैं, राज्य स्तर पर भी जो भी पार्टी है अपने कैंडिडेट उतार रखी है। हम बगहा विधानसभा की बात कर रहे हैं, ठीक है, कांग्रेस की ओर से हो या भारतीय जनता पार्टी की ओर से, दोनों पार्टी राष्ट्र स्तर की है, ठीक है, और दोनों अपने अपने प्रत्याशी को उतार रखी है। इसमें जनसुराज भी है, एएसपी भी है। तो सर कहीं ना कहीं इस पार्टी का यहाँ पर जनाधार है, देश है, ये ऑलरेडी चुनाव को लड़ चुकी है, लोग इनको जानती है, जनता इनको जानती है। और कहीं ना कहीं सर इनके सामने तो चुनावी दंगल में आना एक जो चुनौती के सामना है, मतलब अकेले कई साथ आपको चुनावी मोर्चे संभालने पड़ेंगे, क्या करेंगे आप इसको? सबसे बड़ी चीज है कि ये जनता जनार्दन जो है, इसकी मानसिकता का मापदंड करने का कोई पैमाना है आपके पास कि जनता मेरे साथ 10 यहाँ खड़ी है, स्टैंडिंग है, ये मेरे साथ है? मापदंड का पैमाना है? कुछ नहीं है, कोई मापदंड का पैमाना नहीं। यहाँ खड़े हैं लेकिन यहाँ है कि नहीं है, इसकी क्या गारंटी है? हो सकता है कि बॉडी खड़ी हो, ब्रेन कहीं और लगी हो, तो केवल जनाधार देखकर ये मतलब डिसाइड नहीं किया जा सकता कि सारी जनता मेरे साथ हुजूम लेकर चल रही है, ये सब मेरी ही है। लेकिन सर इसका मापदंड का कोई पैमाना नहीं। माहौल तो क्रिएट माहौल की बात कर रहे हैं आप, माहौल क्या होता है? ये माहौल थोड़ा है, माहौल जो भी हो, लेकिन मैं अंदरूनी बात कहना चाहता हूँ, अंदर की बात, अंतरात्मा की बात आपको वहां लेकर चलना चाहता हूँ कि जो जनता मेरे साथ है वो मेरे साथ है। जो आपको फेथ है ना, उन पर यकीन है कि जनता, फेथ का कोई मापदंड का पैमाना होना चाहिए ना सर। सर ये तो किस बेस पर? सर फेथ एक भाव है, तो भाव है, तो भाव यह तो नाउन तो है नहीं कि आप इसको देख सकते हैं। भाव है, सही बात है, भाव है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के मैंने अंडर आता है ये, तो भाव है। तो आपने कैसे जाना कि भाव है? दिखा क्या, झलका क्या, इसको भाव कहा जाता है, इसको भाव कहेंगे। तो परिस्थितियां मतलब बताती है भाई, चलिए हमारे साथ है, जनता जो है हो सकता है उसके साथ मतलब जो भी हो भाई, हमारी स्टेटमेंट का मतलब किसी और पर इसको नहीं लेकर देखा जाए। जो भी मेरी आवाज सुन रहे हो वहाँ तक हमारा किसी को हर्ट करने का इरादा नहीं, हम अपनी मानसिकता से भावित रहते हैं और अपने सिद्धांत पर चलने वाले इंसान। अच्छा सर, ये आपका, चूंकि आप एक लॉयर है और आपका दृष्टि इस क्षेत्र को देखने का कुछ अलग होगा, नजरिया कुछ अलग होगा, क्या लगता है किस बगहा विधानसभा में कौन ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा लोगों के लिए जरूरी है, जिसको सरकार न कर पाई हो और उसको मुझे करना चाहिए? ये गांव है, सुनिए तो आपके क्वेश्चन कैंसर करें। इस गांव का नाम है शाहराम, और इसके पहले जो गांव पड़ा है उसका नाम है जुड़ा, जिधर से होती हुई आप गुजरा है। बहुत सारे रोडों में गड्ढे मिले, गड्ढों में पानियाँ जमी हुई। आखिर वो चूक किसकी है? मुखिया की है, प्रखंड विकास पदाधिकारी साहब की है? ये सबको खंगालना, चूंकि दर्द तो है, सबको खंगालना ये भी मेरे विकास के शामिल है। अगर मौका मिला तो सबको खंगाला जाएगा। मैं ये चाहता हूँ कि विकास देहातों से प्रारंभ हो, यहाँ से विकास मैं देहात से शुरू करना चाहता हूँ। विकास का पहला मतलब ये हुआ कि अगर घर से आप खाना खाकर निकलते हैं, ड्यूटी करने निकलते हैं, जाते हैं, तो फुल पैंट शर्ट जूता मोजा पहन लें और सीधा आप रोड पर निकल जाएं। आपको रास्ते में मंजिल तक कहीं
टीचर से वेट नहीं, मुलाकात नहीं। पहला विकास ये है। इसके लिए तो सर भारत को जापान जाना पड़ेगा। हमने सर आपसे बोला कि पहले देहातों से स्टार्ट करूंगा मैं। ये समस्याएं ज्यादा यहीं पाई जाती हैं। लेकिन सर क्या आप नई नालियों का निर्माण तो दूर की बात है, पुरानी नालियां जो बनी हुई है उसका देख रेख भी ठीक से नहीं किया गया, उसकी मरम्मत तक नहीं करवाई गई, लचर स्थिति है। तो सर ये विकास में भी शामिल है। सरकार तो सर श्रीदम्र जनता बनाई है ना, तो फिर अब दिक्कत जनता किस बनाई बात है तो की है? प्रखंड विकास पदाधिकारी साहब की ड्यूटी ये है कि विकास देखना। आपने कभी आकर इनका नहीं सर, जो यहाँ इंक्वायरी किया? प्रखंड प्रमुख साहब जो समस्या बताएंगे, क्योंकि ये तो जनता को रिप्रेजेंट करते हैं ना। अब तो वहाँ तक गहराई में पहुंचने की आवश्यकता नहीं है हमको, यहाँ तो स्टेटमेंट दिया जा रहा है। बस जहाँ जहाँ ये दर्द है, जहाँ जहाँ मतलब की चाहत वांट है, मैं वहाँ की दृष्टि को लेकर वहाँ चलना चाहता हूँ। लग रहा है कि वास्तव में देहातों से प्रारंभ करना ये विकास, ये मेरे हृदय में, मेरे नजर में ये कुछ है। और अगर मौका मिले तो मैं देहात से ही प्रारंभ करूंगा विकास का। स्मार्ट सिटी को से ज्यादा बनाने की आवश्यकता है स्मार्ट विलेज। स्मार्ट विलेज इसलिए कि सारे कर्मठी इंसान तो यहीं निवास करते हैं सर, किसान यहीं रहते हैं, अन्न पैदा यहीं होता है, मजदूरों की मदद से सब कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है, यहीं से जाते हैं। अच्छा सर, तो उनको भी तो हक बनता है विकास सर, का आनंद लेने क्या का। आपको इस चुनाव में लगता है कि हाँ कि ऐसा लगता है कि इस पार्टी से मुझे डर है, राजनीतिक डर है, हाँ की पार्टी आई है तो इससे कुछ न कुछ वोट का जो है समीकरण है मेरे तरफ से नकारात्मक हो सकता है क्या? कोई इस तरह की भावना आपके अंदर का? अच्छा, ये सवाल का आंसर अगर मैं देना चाह रहा हूँ तो ये क्वेश्चन आप पर भी बनता है। आप अध्यात्म को मानते हैं? देखिए सर, हो गया, बस हो गया। नहीं मानते हैं या मानते हैं, ठीक है, ये सवाल आपसे करते हैं। मैं अध्यात्म को मानता हूँ और हमारे ये जो ग्रंथ होता है उसमें गीता का उपदेश दिए हैं। महाभारत में टेलीविजन पर जो स्क्रीन पर टेलीकास्टिंग होती है सीरियल, उसमें कहें कि तुम अपना कर्म करो, फल की चिंता तुम मत करो, इसलिए कि फल तुम्हारे बस में है ही नहीं, फल तो मुझे देना है, आप तुम कर्म करो। तो बस उन्हीं के सिद्धांत पर मैं चलता हूँ। कर्म उसके फल को तो हम गए ही नहीं। दो बार मैंने मुखिया का इलेक्शन लड़ा, स्टार्ट तो हमारी यहीं से हुई थी, और दो बार इलेक्शन हम हार गए, कोई फिक्र नहीं, हमने अपना कर्म किया। इसलिए कि आपको खुद को जवाब देना है। आप अपने आप से, अपने कर्मों से अगर संतुष्ट नहीं है तो फिर सब बता। लेकिन सर, जिस आप अभी प्रोफेशन में हैं, इस प्रोफेशन के लिए लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं लॉयर बनने के लिए, एडवोकेट बनने के लिए, लेकिन सर आप इस को छोड़कर राजनीति में आ रहे हैं क्या? कभी आपको किसी ने नहीं कहा कहाँ जा रहा है आप राजनीति में? आपको तो यही ठीक है, इलेक्शन लड़ जाना तो ये राजनीति छोड़ दिए थोड़े, कोई अपना वकालत छोड़ दिए थोड़े, ऐसा कुछ थोड़े। आ जाएंगे तो कुछ आ जाएंगे, फिर इलेक्शन होगा, उसके बाद देखा जाएगा। वास्तव में इलेक्शन अगर जीत जाएंगे हम तो ठीक है, वो पैसा तो कपिल सिब्बल साहब वकील साहब नहीं, सुप्रीम कोर्ट का भी लगता है कि सीनियर वकील वही हैं, कपिल सिब्बल साहब। राम जेठमलानी साहब थे, वो भी चल गए, उनका भी जुड़ाव पॉलिटिक्स था। तो वकालत मेरा है और चलेगा भी, और इसमें जनता की सेवा करने का मौका अगर मिल गया तो ये सेवा तो मैं करूँगा ही, और वो पेशा तो मेरा है, उसमें तो रिटायरमेंट ही नहीं। उसमें ये आज़ादी है कि वकील रहते हुए आप इलेक्शन लड़ें, जनता की भी सेवा करें, वहाँ भी सेवा करें और यहाँ भी सेवा करें। चलिए सर, आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे यहाँ की जनता की को, जो 5 साल तो पछताती है गलत प्रत्याशी को चुनकर, और 5 साल तक प्रतीक्षा करती है कि इस बार किसी ऐसे प्रत्याशी को मैं चुनूंगा या चुनूंगी जो हमारे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करे? तो हम तो यही कहूँगा कि जनता हमें चुने, जनता की मनसा है चुनेगी, हमको यकीन है, विश्वास है, भरोसा है। और अगर नहीं भी चुनेगी तो जिसको भी चुनेगी हमको कोई एतराज नहीं। आप जनमत पर खुश हैं? एकदम खुश हैं सर। चलिए, आपका बहुत बहुत सर धन्यवाद, आप अपना मूल्यवान समय दिए। तो ये थे हमारे शैलेश कुमार चौधरी, जिन्होंने अपनी बात को बेबाकी से रखी और किसी पार्टी पर तंजना कसते हुए पूरी बात कह दी, और यहाँ की विकास आखिर में कितना आवश्यक है कि शहरों में ज़्यादा विकास की ज़रूरत है या गांव में, इस मुद्दे पर भी ये अपनी बात रखी और अपनी राय भी बताई। चलिए,
ऐसे ही खबर देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। फिर मिलते हैं एक नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत। अब रामनगर को मिला एक नया भरोसा, आपके अपने शहर में अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल, जहां स्वास्थ्य ही नहीं जिंदगी भी सुरक्षित है। यहाँ 24 घंटे मरीज भर्ती की सुविधा, 24 घंटे डिजिटल एक्सरे, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं, हर पल आपकी सेवा में तत्पर। यहाँ अनुभवी डॉक्टरों की टीम हर समय मौजूद है। MD फिजिशियन डॉक्टर MD एहसानुल्लाह, MS सर्जन डॉक्टर MD सरवर आलम, फिजिशियन डॉक्टर MS आलम, BA MS फिजिशियन डॉक्टर गीता शाह, आर्थो फिजिशियन डॉक्टर MD इरफानुल्लाह। यहाँ उपलब्ध हैं ICU, NICU, SNCU, ट्रामा, ऑपरेशन, एम्बुलेंस, साथ ही 3D, 4D और कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड की आधुनिक सुविधा, महिला डॉक्टरों द्वारा सुरक्षित नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी की सेवा, नवजात शिशु से लेकर बुजुर्ग तक हर बीमारी का आधुनिक इलाज, रेडिएंट वार्मर, फोटोथेरेपी, नेबुलाइजर, ऑक्सीजन और सभी वैक्सीन की सुविधा। चाहे हो हड्डी और जोड़ का इलाज, प्रसव की सुविधा या इमरजेंसी ऑपरेशन, अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल हर वक्त तैयार है आपके लिए। तो याद रखिए, जब भी हो कोई स्वास्थ्य आपात स्थिति, आपके अपने शहर में अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल। आपका स्वास्थ्य हमारा प्राथमिकता, जिसका पता है मेन रोड, नरकटियागंज, होंडा शोरूम से पूरब, रामनगर, पश्चिम चंपारण। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर संपर्क करें।